आलिया सारी गलती ना हबीब भाई की है। इन्होंने जो बोया था ना वो काटने का टाइम आ गया है। अब देखना रोज इनके घर में ना कोई नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। आयशा आपा और राहिला बाजी जो है ना रोज कोई ना कोई झगड़ा करेंगे। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता यार। फेमी तुम्हारे साथ यकीनन किसी ने मजाक किया है। कोई मजाक नहीं किया मेरे साथ किसी ने। अम्मा ने ये बात खुद बताई है मुझे फोन करके। मुझे तो अब भी यकीन नहीं, हैरत है यार। हबीब ऐसा कदम कैसे उठा सकता? यही सोच के तो मैं भी परेशान। वैसे तो वो हर बात का मशवरा मुझसे करता है, हर बात बताता है मुझे आकर। इतनी बड़ी बात होगी उसने कानों कान खबर नहीं होने दी मुझे। समझ नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है, आखिर उसके इरादे क्या है। आप जानते तो हैं सचिता से, उसको जो दिल में आता है ना वो वही करता है। भाई वो जो भी करता हो, लेकिन हर मामले में अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही करता रहा तो आगे बहुत नुकसान उठाएगा वो। ठीक कह रहे हैं आप। अम्मा बता रही थी कि इस वजह से ना घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब हो गया है। सब बहुत टेंशन में है, परेशानी बढ़ गई है। जाहिर है उसने जो कुछ भी किया है उससे घर में तो सबको परेशानी होनी है। उसने दूसरी बीवी को वहां लाकर ठीक नहीं किया। ठीक कह रहे हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो फायजा हो ना तुम? ये मेरा कमरा है, आप प्लीज जाएं यहाँ से। आप यहाँ नहीं रह सकती। ये तुम्हारा कमरा था, अब मेरा कमरा है। वैसे ही तुम तो बच्ची हो ना, एडजस्ट कर लो ना कहीं। आपने बस से कह के मुझे मेरे रूम से निकाला है ना। क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्यों कर रही हैं आप ये सब? अरे मैंने क्या कर दिया? मैं तो यहाँ आई हूँ तुम लोगों के साथ मिलके रहने के लिए। हमारा भी तो रिश्ता है ना आखिर। मुझे नहीं रहना आपके साथ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ। पहले आपने मेरे अब्बा को मुझसे दूर किया, उसके बाद मेरे घर पर आके बैठ गई और अब मेरे रूम पे कब्जा कर रही हैं आप। बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह बोलती हूँ, टिट्टो। पर मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है मुझे। देखो मैंने तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगाया, सब कुछ वैसे ही रखा। आप हाथ लगा भी नहीं सकते, ये मेरा सामान है, यहीं पे रहेगा क्योंकि ये मेरा कमरा है। आप जाएं यहाँ से। क्या रही है बात करनी? एक बात बताएं, जब ये कदम उठा रहे थे तो एक बार भी सोचा था मेरे बारे में या बेटियों के बारे में? मैं भी क्या सवाल कर रही हूँ आपसे। अगर सोचा होता तो ये कदम नहीं उठाते आप, ये जुल्म ना करते आप। मुझे तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी है। जो फजूल बातें आपको लग रही है ना हबीब साहब, उसमें हमारी जिंदगी की बर्बादी छुपी हुई है। हमारी जिंदगी की बर्बादी। किसी बात का एहसास नहीं है हबीब आपको? किसी बात का भी एहसास नहीं है हबीब आपको? मैं तुम्हें बस ये समझाने आया हूँ कि इस फैसले को जितनी जल्दी कबूल कर सको तुम्हारे लिए बेहतर है। समीना भाभी तो वैसी बिजनेस की वजह से उससे खफा रहती हैं, अम्मा वैसे गुस्से में। और जब घर में झगड़े होंगे ना तो अम्मा का दिल तो खुद ही बुरा हो जाएगा। और फहमी वो तो हबीब के साथ है। अरे फहमी की सुनता कौन है? उसको हबीब के साथ रहने में कोई फायदा नहीं होने वाला। बस तो ठीक है, फिर तुम बैठकर तमाशा देखो। ये थोड़ा सा जी जी। भी तुम ये सब कुछ करके खुद को कमजोर बना रहे हो। पहले कमजोर था, मैं कमजोर नहीं। जब से राहिला मेरी जिंदगी में आई है मैं खुद को मैं मजबूत महसूस करता हूँ। फहमी उसने मुझे एतमाद दिया है, मेरा साथ दिया है। उसने मुझे समझाया है। ये जो मैं अब इतने फैसले ले पा रहा हूँ ना, राहिला की वजह से। जो मेरा डर था आज सच हो गया ना।
रागीरा अपने बेटियों के लिए बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ। आज आज भाई साहब जिंदा होते ना, कभी नहीं होने देते मेरे साथ ऐसा। हबीब से बात की? हबीब से बात करती मैं, वो बात सुनेगा मेरी? इधर मुझे धमकी देकर गया है। कर लो राहिला को कबूल, पूरा पड़े रहो कोने में कहीं। कहाँ जाऊंगी मैं? कौन सा है मेरा ठिकाना? मैं ऐसी डर में जीती रहूंगी क्या? हो गया। कमजोर नहीं हो तुम, अकेली नहीं हो, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी और हबीब के बच्चे, तुम्हारी औलाद तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे और हबीब के रिश्ते को मजबूत करते हैं। कौन सा रिश्ता भाभी? कौन सा रिश्ता? नाम का है रिश्ता। किस रिश्ते की बात कर रही हो? देखा नहीं अभी बाहर क्या हुआ है? उस शख्स को अगर अपनी बेटियों की इतनी सी भी परवाह होती ना, ये जुल्म नहीं करता अपने बच्चियों पर। सलाह कर दिया लाके उसको घर पे। मेरे लिए तो कुछ नहीं कर सकी ना, लेकिन तुम्हें अपने बेटियों के लिए कुछ करना है, उन्हें उनका हक दिलाना है। और तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हो आयशा। अभी अगर राहिला के हवाले से कोई बात करनी है तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तुमने जो कुछ आयशा के साथ किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आपको आयशा की फिक्र है या अपनी? मैं कुछ समझी ना? क्योंकि आयशा से ज्यादा आप मुझे परेशान लग रही हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही हैं कि आपकी बराबरी करने वाली, आपके बराबर खड़े होकर अपनी बात मनवाने वाली इस घर में आ गई है? ये तो नहीं सोच रही हैं आप? हबीब, तुम्हें अब तक रिश्तों की पहचान नहीं हो सकी? हो सकता है, अगर लोगों की पहचान करना आ गई है मुझे भाभी। मैं बता सकता हूँ आप क्यों परेशान है राहिला को लेकर। क्योंकि वो आयशा नहीं है, वो सीधी नहीं है, वो आपकी बातों में इतनी आसानी से आएगी नहीं। एनी, क्या बना रही हो आज खाने में? आलू की भुजिया बना रही हूँ और दादी के लिए दाल चावल बना रही हूँ। अम्मा ने बिरयानी का नहीं कहा था? इस घर में किसी की दावत नहीं हो रही है, खुरमा और बिरयानी बनेगा। मुझे पता है ये सब राहिला की वजह से हो रहा है। अम्मा इतनी जल्दी बदल जाएंगी, जी उम्मीद नहीं थी। आयशा, मैंने तुम्हें समझाया है ना, अक्ल से काम लो, समझदारी से काम लो, सब्र करो। सब्र अब अज़ाब में बदल चुका है भाभी। ये किचन मेरा है, जो मैं चाहूंगी वो बनेगा। जिसने खाना है खाए, नहीं खाना तो खुद बना के खा ले। मैं अंदर आ सकती? क्या काम है? वो हबीब के लिए चाय बनानी थी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा चली जाओ यहां से। अब्बा इस वक्त चाय नहीं पीते? हमारे करीब आने की कोशिश मत करें आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चाय बनाने की बात ही तो कर रही हूं। मैंने कौन सा कहा है कि मैं इस घर पे कब्जा कर लूंगी? तुम जाओ, हबीब को चाय मिल जाएगी। और किचन में आना हो तो उस वक्त आना जब यहाँ कोई ना हो। आयशा, खून है तुम्हारा, और जाकर हबीब को समझाने के बजाय तुम यहाँ बैठकर मुझसे बहस कर रहे हो, साली की तरफदारी कर रहे हो। इस औरत से शादी करके ना तुम्हारा जमीर बिल्कुल मर गया है। भाई तो बहनों की ढाल होते हैं, उनकी हिफाजत करते हो, तुम तो उसके लिए दीवार बन गए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खून बिल्कुल ही सफेद हो गया है तुम्हारा। बात मत करो तुम मुझसे। ऐसी बात नहीं है अम्मा, आयशा आपा मेरी बहन है,
मुझे उनके दुख का एहसास है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना अम्मा कि मैं उनके दुख के चक्कर में सही गलत की तमीज भूल जाऊं। ऐसा भी क्या गलत कर दिया तुम्हारी बहन ने जो तुम उसका साथ नहीं दे सकते? मेरा वो मतलब नहीं है अम्मा, मैं तो राहिला बाजी की बात कर रहा हूँ। उसका नाम भी नहीं लो मेरे सामने। उसी की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है। अम्मा मुझे लगता है हमें उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। अभी मामला गर्म है, इसलिए आयशा आपा भी गुस्से में है। कुछ वक्त गुजरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। शमशेद, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने तो रिश्तों को बिल्कुल ही भुला दिया है। लेकिन याद रखना, जिसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया ना, वो कभी खुश नहीं रहेगी। उसको मेरी हाय लगेगी, एक माँ की बदुआ लगेगी उसको। क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या हो रहा है मुझे? क्यों हो रही थी तकलीफ मुझे? समझ नहीं आ रही मुझे कोई चीज। ठीक है, अगर नहीं समझ आता मैं मेरे साथ हो, इसे तो नहीं छोड़ के जाते ना। क्या वो बात नहीं करनी मुझसे? ठीक है, मुझे भी नहीं करनी।